नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कुछ दिन पहले लंदन की अदालत ने हैदराबाद के निजाम के 300 करोड़ रुपए भारत को सौंपने का फरमान सुनाया है, लेकिन ये तो निजाम की दौलत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। क्या आप यकीन करेंगे कि निजाम ऑफ हैदराबाद के पास क्वीन विक्टोरिया से भी कहीं ज्यादा दौलत थी? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि निजाम के पास इतने हीरे थे जिसे पूरा स्विमिंग पूल भर सकता था? क्या आप इस बात पर भी यकीन करेंगे कि हैदराबाद के निजाम के पास इतना बड़ा हीरा था जो आकार में कोहिनूर से 2 गुना बड़ा था? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि 1940 के दशक में नवाब उस्मान अली खान की कुल संपत्ति करीब 2 अरब डॉलर थी, जबकि आजाद भारत का कुल रेवेन्यू महज 1 अरब डॉलर? लेकिन जरा सोचिए, इतनी दौलत निजाम रखते कहां होंगे? जी हां, आज भी निजाम के खजाने को तलाशने के लिए उन गुप्त तहखानों की तलाश हो रही है जहां पर बेशुमार दौलत छिपी हो सकती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहा जाता है कि निजाम ऑफ हैदराबाद के 7 शासकों ने अपनी हुकूमत के दौरान इतना ज्यादा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात का भंडार जमा कर लिया था, जिसके बारे में आज तक रहस्य बना हुआ है कि आखिर निजाम ऑफ हैदराबाद के शासकों के पास इतनी दौलत आई कहां से और वो दौलत कहां कहां छिपी हुई है। सन 1712 से लेकर सन 1948 तक 7 निजाम शासकों की हुकूमत ने गुप्त तहखानों में ऐसे ऐसे नायाब खजाने जमा कर लिए थे कि उस वक्त के आखिरी निजाम ऑफ हैदराबाद उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। 200 सालों के शासन में निजाम ऑफ हैदराबाद के 7 निजामों पर जिस तरह से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और कीमती नगीनों को जमा करने का जुनून था, उससे निजाम की हुकूमत के पास इतनी दौलत इकट्ठी हो चुकी थी जिसने उन्हें दुनिया में सबसे अमीर रियासत का मालिक बना दिया था। टाइम मैगजीन ने अपने साप्ताहिक अंक में 22 फरवरी 1937 को अपनी कवर स्टोरी में हैदराबाद के 7वें निजाम उस्मान अली खान को दुनिया में रिचेस्ट मैन का खिताब दिया था। मैगजीन में दावा किया गया था कि उस वक्त हैदराबाद के निजाम की संपत्ति ब्रिटिश महारानी क्वीन विक्टोरिया से भी ज्यादा थी। टाइम मैगजीन के मुताबिक उस वक्त निजाम के पास 2 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी। जरा अंदाजा लगाइए कि सन 1937 में निजाम ऑफ हैदराबाद के पास 200 करोड़ या कहें कि 2 अरब रुपए की दौलत थी। वो सन 1937 के समय में कहा जाता है कि उनका सारा धन किंग कोठी पैलेस के गुप्त कक्षों में रखा हुआ है, जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी का काफी ज्यादा समय बिताया था। उनके खजाने में कई कीमती हीरे, जवाहरात और आभूषण थे। निजाम के ऐशो आराम का ये आलम था कि उनके कपड़े तक रॉल्स रॉयस से धुल कर आते थे। निजाम बख्शीश में अपने नौकरों को हीरे जवाहरात तक दे दिया करते थे। निजाम ऑफ हैदराबाद उस्मान अली खान जहां दुनिया में 1937 में सबसे अमीर आदमी थे, तो वहीं उनका नाम भी उनकी हैसियत की तरह ही लंबा चौड़ा था। उनका पूरा नाम था मीर असद अली खान चिनचिलिच खान निजाम उल मुल्क आसफ जाह सप्तम, जिन्हें अंग्रेजी में उस्मान अली खान के नाम से जाना जाता था। सन 1911 से 1948 तक उस्मान अली खान ने इस रियासत पर हुकूमत की थी। दावा किया जाता है कि निजाम ऑफ हैदराबाद का शासन इटली की रियासत के बराबर हो गया था। 1948 में जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया तो भारत सरकार इस अकूत दौलत का कुछ हिस्सा ही हासिल कर पाई थी। बाकी हिस्सा कहां है, इसका किसी को कुछ पता नहीं।
हैदराबाद रियासत का विस्तार वर्तमान में 4 भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। निजाम ऑफ हैदराबाद की 80% आबादी हिंदू थी, लेकिन उसके बाद भी हैदराबाद स्टेट पर निजाम की हुकूमत चली आ रही थी। अकूत दौलत और हीरे जवाहरात निजाम ऑफ हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत और शान माने जाते थे। हैदराबाद के निजाम अपने शाही खजाने के लिए जाने जाते रहे हैं। हैदराबाद के आखिरी निजाम का खजाना आरबीआई के एक वॉल्ट में बंद है। इस खजाने को केवल 2 बार ही प्रदर्शनी के लिए रखा गया है, एक बार 2001 और फिर 2006 में। निजाम की ज्वेलरी को सलार जंग म्यूजियम में कुछ समय के लिए रखा गया था। निजाम ऑफ हैदराबाद के खजाने में 173 दुर्लभ आभूषण हैं, जिनमें से कुछ 185 कैरेट के बिना कटे जैकब डायमंड हैं। इनमें से कुछ दुनिया के 5 सबसे बड़े हीरे से निकले हैं। अगर जैकब हीरे की बात की जाए तो ये निजाम के खजाने का सबसे कीमती गहना है। हैदराबाद में जैकब नाम का हीरा विश्व का 7वां सबसे बड़ा अनकट हीरा है और ये करीब 185 कैरेट का है, यानी दुनिया के सबसे कीमती माने जाने वाले कोहिनूर हीरे से भी आकार और प्रकार में 2 गुना। इस हीरे को हैदराबाद के 6ठे निजाम महबूब अली खान के पास एक यहूदी व्यापारी जैकब लेकर आया था। निजाम को ये हीरा इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे तत्काल बिना किसी मोल भाव के खरीद लिया और उसे उसी का नाम देकर अपने पास रख लिया। ऐसा दावा किया जाता है कि उस समय निजाम ने जैकब नाम के हीरे को 23 लाख रुपए में खरीदा था। आज इसकी अनुमानित कीमत करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। कुछ किस्से कहानियों में बताया जाता है कि निजाम पेपर वेट के रूप में एक बेशकीमती हीरे का इस्तेमाल करते थे। निजाम की मौत के बाद उनके बेटे उस्मान अली खान को निजाम के जूतों में करोड़ों की कीमत वाले हीरे मिले थे। ये निजाम ऑफ हैदराबाद के खजाने से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसकी जानकारी हमें इस खजाने की सिर्फ झलक भर ही दिखाई देती है। असल में तो दावा किया जाता है कि निजाम के खजाने का एक बड़ा हिस्सा कहीं गुप्त तहखानों और कमरों में छिपा कर रखा गया था, जिसके रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। निजाम की रियासत के पास जो अकूत संपत्ति थी उसे 1948 में हैदराबाद स्टेट के विलय के वक्त जब्त कर लिया गया था। 1995 में जब निजाम के खजाने को आरबीआई के पास जमा कराया गया था, तब उसकी कीमत 215 करोड़ के करीब बताई गई थी, लेकिन आज एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस खजाने की कीमत 50,000 करोड़ रुपए बताई गई है।